पहला विषय है सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक और सबसे बड़ा बेटी इंसानियत के दुश्मन हेमंत गुंडा जी। उससे बड़ा अपराधी आपको नहीं मिलेगा। उसके कागजात मेरे पास। हेमंत गुंडा विश्व शर्मा ही ना होगा भैया। हेमंत विश्व भैया अब भैया यहाँ गुंडई करने कौन आया हुआ है? पहले उसकी बात करिए ना आप। पहला मैं आपको शुरू करता हूं इनके कथन कहानी से। 2015 में नहीं 91 में इनके खिलाफ 2 केस हुए थे। उल्फा को यह पैसा पहुंचाता था। 10 लाख रुपया इनका मंथली था उल्फा को देना। इन पर केस हुए। जबरन वसूली करते थे उल्फा के लिए। दूसरा, असम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके घर से अवैध हथियार पाए गए पान बाजार। तीसरा, 1991 में इन पर टाडा का केस लगा था। पान बाजार स्टेशन में टाडा के तहत 2 केस हुए और इन केसों में उल्फा के लिए जबरन वसूली। और 2009 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से टाडा की टोटल मांग लिया। डायरी गायब पाने के कारण इस पर बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या में इनका नाम डायरेक्ट सीधा मानवेंद्र शर्मा। दूसरा, परिवारवाद के से हैं। ये तो गुंडई का आपको अभी नमूना बहुत है। 2020 में शर्मा की पत्नी की कंपनी पर पीपीई किट्स के ऑर्डर में कथित अनियमितता आरोप लगा। इसमें कैसे कैसे आरोप लगे पहले हम इसको बताना चाहेंगे। 2015 से पहले शर्मा पर न्यू जर्सी स्थित लुइस बर्गर इंटरनेशनल द्वारा घूस लेने का आरोप डायरेक्ट लगाया। गुवाहाटी के जल आपूर्ति परियोजना में रिश्वत का मामला था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच परियोजना में जुड़ी फाइलें गायब पाई गई। शारदा स्कैम, शारदा पोंजी स्कैम में शर्मा का नाम आया। आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप सेन से पैसा में 2014 में उनसे 4 घंटा पूछताछ किया इस गुंडे से। अब आप इसको ऐसे समझिए, पीपी किट 2020 में कोविड महामारी के दौरान किट की खरीदना निमित्ता शर्मा की पत्नी की कंपनी का नाम आया। किसान संपदा योजना घोटाला शर्मा पर आरोप। उनकी सत्ता के प्रभाव की वजह से उनकी पत्नी कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि दी गई। 10 करोड़। शारदा चिट फंड घोटाला 2014 में इस घोटाले में शर्मा का नाम आया और सीबीआई ने उनके घर छापेमारी की पूरे तरीके से। उनकी कंपनी 90 रुपए की खरीदी गई उनकी पत्नी की कंपनी से और दूसरे कंपनी से मात्र 600 रुपया में पीपी की खरीदी। मात्र 990 उनकी पत्नी फ्राइड ईस्ट इंटरटेनमेंट
प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर हेमंता की पत्नी और परिवार के नाम से। परिवार, हेमंता की पत्नी ब्राइट ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर हेमंत और उसके पत्नी और उसके परिवार के। ये एक, अब आप इसके कुछ घटना सुन लीजिए तो आपको शर्म होगा कि ये इंसान नहीं कैसे जानवर है। इनके बारे में मैं आपको 2021 में गुवाहाटी में फ्लाईओवर उद्घाटन के समारोह में 45 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर आरोप लगा। असम के विश्वास शर्मा की पत्नी की कंपनी पर आरोप है उसने असम सरकार की अनुचित तरीके से सब्सिडी प्राप्त की, सब गलत तरीके से सब्सिडी। अब आप मुसलमान का नाम मत लीजिए, ये जो बार बार कहता है भेदभाव। शर्मा अवैध प्रवासी के मुद्दों को लेकर बयान दिए थे। बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं, बिहार, यूपी और बंगाल के बेटी और मां को घर में रहते हुए इन्होंने जिंदा जलवाया। और कई प्रकार की घटना बेटी बिहार के परिवार के साथ उसी समय आसाम गैर आसाम, आसामी गैर आसामी के बीच इन्होंने जितना जुल्म बिहार, झारखंड और बंगाल पर किया उतना जुल्म आप कभी नहीं सुन। ये कितने बड़े हैं ये, जबकि मुस्लिम परिवार को प्रवासी खतरा ही बता रहे। ये कहते हैं मदरसों के बंद, अतिक्रमण विरोध में पुलिस वर्सेस जब टकराव हुआ दूसरे प्रदेश के, तो इन्होंने मुस्लिम के नाम पर आरोप लगा करके सभी बिहारियों को वहां से बेदखल करवाया। लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण। मैं दो बात कहना चाहूंगा आप कि हेमंत सोरेन जी जिनका क्रांतिकारी नायक के रूप में एक पर्सनैलिटी है। इसके पहले रघुवर दास यहां के सीएम, मुंडा जी सीएम, मरांडी जी सीएम, कोरा सीएम, अब एक सोरेन गया सीएम, 5। झारखंड बनने के बाद लगभग 80% सत्ता में बीजेपी, दिल्ली में 11 साल और यहां बीजेपी। मैं जानना चाहता हूं ये 20 साल की सरकार में जब 11 साल तक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच सीना है, वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां गाली गलौज करते हैं, हमारी मां बेटियों का अपमान करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद। अगले बार लोकसभा में बिहार में अपमानित किए, बिहारियों को अपमानित किया, गाली दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जरा आप हमें यह बताइए, 20 साल आप रहे, 11 साल आप रहे, घुसपैठ जब बांग्लादेशियों का झारखंड में हुआ तो अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी अभी तक रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? और ये आरोप रघुवर दास, जो लोग यहां मुख्यमंत्री थे, उस पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रहा? इन लोग पे एफआईआर लॉन्च हो। ये घुसपैठी ये 2 साल 4 साल में तो हुआ नहीं। यदि हुआ है तो ये तो आपके रीजन में हुआ। तो इस देश के पीएम, सीएम और डिफेंस मिनिस्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना।
इससे बड़ा कायर कमजोर कभी कोई हो सकता है क्या? हेमंत जी की सरकार पर तो आरोप ही नहीं लग सकता। आप 20 साल रहे यहां और 20 साल में आपने नहीं निकाल पाया घुसपैठी को। एक दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपकी जमीन, आपकी जमीन। नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार किसकी है? और लैंड जिहाद और लव जिहाद, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के सारे बड़े नेताओं की शादी किसके घर में? शीर्षस्थ नेता से लेकर के आज तक आपके लिए कोई कोड है या नहीं? और यदि लैंड जिहाद की बात है, पहले आप ये बताइए कि आदिवासी सरकार मिडिल क्लास और कॉमन लोगों की सरकार से आपको इतनी नफरत क्यों है? आप अदानी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं?